पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हजम 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक हुआ। दोनों मुल्कों में 8 समझौतों पर दस्तखत। बाहमी सिक्योरिटी ताउन और ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। वेटरनरी और हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत। इंसानी तरक्की, सोशल वेलफेयर, वर्कफोर्स, फिल्म और सिनेमा में ताउन का समझौता तय पाया। ईरानी सदर का वजीर आजम हाउस में शानदार इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अर्थ डे की मुनासिबत से इब्राहिम रईसी ने पौधा लगाया। वजीर आजम के साथ मुलाकात में तिजारत और मवासिलाती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। सलामती कौंसिल की करारदादों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। गजा की सूरत हाल पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। जंगबंदी के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और ईरान मिलकर तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर कर सकते हैं। ईरानी सदर ने कहा फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गजा से मुतल्लिक़ जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात के रोकथाम के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर शहरे इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रंग बिरंगी रोशनियां, स्टीमर्स और बैनर्स आवेजा। एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस तक बैनर्स लगाए गए। दोनों ममालिक के कौमी परचम और मुख्तलिफ रंगों के झंडे भी नस्ब। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात के पेश नज़र 11th एवेन्यू का नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। लाहौर और कराची में भी तहनीयती बैनर्स आवेजा। ईरानी सदर की आमद पर कल कराची में आम तातील होगी। तमाम इम्तिहानात मुलतवी। इब्राहिम रईसी कल लाहौर का दौरा करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में मकामी तातील का ऐलान। तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूबे में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन कराने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हर सूबे में जाकर जलसा करेंगे। देखते हैं कि कौन रोकता है। बगैर मैंडेट बैठे लोग हमें इक़दामात उठाने पर मजबूर ना करें। हमारा लीडर जाली केसेस में गिरफ्तार है, हमें बार बार मत छेड़ें। जितने भी लोगों पर 9 मई की झूठी FIRs हैं वो खत्म करके दिखाऊंगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑपोजिशन का रिजर्व सीटों का कोई हक नहीं है। हमारी सीटें वापस करें, फिर सेनेट का इलेक्शन कराएं। ज़िमनी इलेक्शन में 8 फरवरी की तारीख को दोहराया गया। अगर आप समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है तो यह आपकी गलत फहमी है। ऐसी हरकतों से आप मजीद बेनकाब होंगे। सूबे के हक के लिए खड़े होंगे। ना हक दिया गया तो छीनना भी जानते हैं। वापडा के अफसरान और मुलाजमीन खुद बिजली चोरी कराते हैं। कल ज़िमनी इलेक्शन नहीं, ढोंग रचाया गया। इंटरनेट सर्विस बंद की गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत शफाफियत नहीं चाहती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा पुलिस धांधली में मुलविस थी। हमारा रास्ता रोका जा रहा था। कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मीडिया के लोगों को ज़दोकोब किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में जो हुआ वो सबने देखा। वोटिंग शुरू होने से पहले ही कुछ वोट डाले जा चुके थे। वोट का सही इस्तेमाल ही असल नताइज देता है, जो नहीं हो सका। 750 रजिस्टर्ड वोटर्स वाले पोलिंग स्टेशन पर 900 से ज्यादा वोट कास्ट हुए। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करेगा। बानी PTI को इस मुल्क पर थोपा गया। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उसे वजीर आजम बना दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोले एक सजा याफ्ता मुलजिम जेल में बैठा टिकटें बांट रहा है, वज़ीर आला से मुलाकातें कर रहा है। ये शख्स इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। बीवी को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया। मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। ये शख्स मुल्क का नक्शा बर्बाद करने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब की अवाम ने नून लीग को खिदमत करता देख कर मैंडेट दिया। ऑपोजिशन ने हार और धांधली का रोना शुरू कर दिया। फसाद पार्टी साजिशें करने से बाज नहीं आ रही। मानना पड़ेगा कि बानी PTI ने मुजाहिमत की है। हम समझते थे कि वो मुजाहिमत नहीं कर सकेंगे, मगर उन्होंने की। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इतराफ। बोले देखना है कि PTI की मुजाहिमत हमें ले डूबी है या हमारी मुफाहिमत
32 साल से नवाज शरीफ के साथ हूं। हमेशा मुज़ाहिमत की सियासत की, इस मर्तबा मुज़ाहिमत दूसरी जानिब चली गई। मोहसिन नकवी सिर्फ नून लीग नहीं, कुछ और वजूहात पर वजीर बने हैं। तरमीम होनी चाहिए कि निगरान किसी मुंतखब हुकूमत का हिस्सा ना हो। जितना मुझे अपनी हार का यकीन है, उतना ही जावेद लतीफ के हारने का यकीन है। उनका दर्द समझ सकता हूं। उन्हें गिला है कि राना तनवीर कैसे जीत गए। जावेद लतीफ का दुख राना तनवीर के डिनोटिफाई होने से खत्म होने वाला है। साइफर केस फौजदारी मुकदमा है, शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जमान को ही जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया, आपके पास क्या सबूत है कि बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर की कॉपी गुम की? क्या उन्हें बताया गया था कि साइफर की कॉपी वापस करनी है? क्या बताया गया था कि कॉपियां वापस ना की तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी भी ऑफिशियल को जब कॉपी दी जाती है तो उसे उसके वापस करने के हवाले से भी आगाह किया जाता है। साइफर की तारीफ कर दें, साइफर क्या होता है? ये साइफर सीक्रेट डॉक्यूमेंट था या कुछ और भी सीक्रेट होता है? FIA प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी अडाला जेल मुंतकिल की दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील की 1 हफ्ता मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर खुद कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है। आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा है, ये एक तरह का तशद्दुद है। हम केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। अदालत ने आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब कर दिए। समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। दौरे के दौरान निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें शेड्यूल। चीनी कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के साथ होंगे। रवानगी आज रात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। बेहतरीन क्वालिटी की सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, बैटरियां और दीगर सामान इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का पिंक बस सर्विस में 2 माह के लिए मुफ्त सफर का ऐलान। पीपल्स पार्टी की रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर ने खवातीन की पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का ऐलान कर दिया। कहती हैं दोनों नए रूट्स पर 10 नई बसेस चलाई जा रही हैं। फरियाल तालपुर ने तकरीब में पिंक बस सर्विस की 4 खवातीन ड्राइवर्स को लाइसेंस भी दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कंटेनर ट्रैकिंग के ठेकों में करप्शन का केस। FBR अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। वकील से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ्फुज करना रह गया है? FBR के वकील हैं जो अवाम के पैसों पर पल रहे हैं। FBR तमाम करप्ट लोगों को पालना चाहती है। आपको क्या मसला है? क्या करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गैर जरूरी नजरसानी दायर की, जिस पर हैरत है। अदालत ने FBR की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुक्मनामे की कॉपी FBR बोर्ड के अरकान और सेक्रेटरी खजाना को भिजवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मिल्कियत का केस तलब करने पर मेयर कराची अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें भी सब पता है। आप लोगों ने अदालत का मजाक बना रखा है। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाएं। बार बार इल्तवा की दरखास्त देते हैं। DG KDA की जामे रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब में कल से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई। 29 अप्रैल तक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
DGPDMA का कहना है कि किसान गंदम की फसल की कटाई मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट है। रेस्क्यू इदारे जिले इंतजामिया के लिए अगले 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कोशिश की जाएगी कि कुदरती तूफान और बारिशों से कम नुकसान हो। शहरी तूफान में बिजली के खंभों से दूर रहें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गईं। 25 अप्रैल को कज़ाफ स्टेडियम में आमने सामने होंगी। तीसरे T20 में स्टार बैटर रिजवान इंजरी का शिकार, सिरे से बाहर हो गए। रिजर्व खिलाड़ी हसीबुल्लाह को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। अर्थ डे मनाने का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है। दुनिया भर में अर्थ डे सयारा बामुकाबला प्लास्टिक के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को शदीद इक़्तिसादी खतरात लाहक हैं। आने वाली नस्लों के लिए अपने सयारे की हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है।